आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोदी सरकार की। जी हां, बड़े बड़े दावे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये दावे तो आपने खूब सुने होंगे। वैसे नारे तो इस हुकूमत में खूब लगाए गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारे नारे लगाए गए। लेकिन नारे का दम कैसे निकल गया, नारे हवा में कहां गायब हो गए, ये तो आपने देखा। और यही नहीं नारे लगाए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई कहां पर पहुंच गई। और आज भाजपा के लोग महंगाई पर बात करते हुए डरते हैं, और इसीलिए वो पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, डर फैला रहे हैं। इसके अलावा एक नारा दिया गया था, वो आपको मालूम है। इसके अलावा एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहां बेटियां बच रही हैं और कहां बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, ये भी आपके सामने है। तो इस किस्म के न जाने कितने नारे दिए गए थे। गांव गोद लेने का नारा, लेकिन क्या किसी ने गांव गोद लिया और घर गोद लिया तो आखिर उस गांव का क्या हुआ, क्या आपको पता है? नहीं पता है। खुद प्रधानमंत्री का गांव वो कैसे गोद लिया गया और कहां वो गांव गायब हो गया, क्या पता है? तो इस तरीके के न जाने कितने वो नारे दिए गए। अब जब 2022-24 तक कुछ नहीं हो सका, तब 47 की बात की जा रही। लेकिन इस वक्त मैं जो असल मौजू पर बात करना चाहता हूं, वो ये सीएजी की रिपोर्ट ने पीएम मोदी की कलई खोल दी। सीएजी की रिपोर्ट यानी कैग की रिपोर्ट ने पीएम मोदी का वो नारा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा की हकीकत सामने लाकर रख दी। ये 1-2 हजार या 10,000 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। और ये कोई कांग्रेस की तरफ से इल्जाम नहीं है, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह बात पता चली है। अब इस पर एक रिपोर्ट कांग्रेस की जानिब से जारी की गई है। कांग्रेस ने यह रिपोर्ट अपने पेज पर शेयर की है और उससे बताया है कि कैसे इस सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है और उसका कहीं कोई पता नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्यों जिक्र नहीं है? क्योंकि कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, कहीं मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है, तो कहीं पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया जाता है, कहीं डर का माहौल पैदा कर दिया जाता है, कहीं कह दिया जाता है कि पूरे देश का जो 80% यानी करीब वो 100 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू देश में है, वो खतरे में पड़ रहा है। 100 करोड़ इस देश में हिंदू है, लेकिन वो खतरे में आ जाता है। इस किस्म की बातें। आइए पहले देख लेते हैं वो रिपोर्ट क्या है, जो काफी हंगामा मचा रही है, काफी वायरल वो रिपोर्ट हो रही है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कैसे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, पहले हम वो रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार जाने की भनक लगते ही मोदी सरकार अब खुलकर दोनों हाथों से देश का ज्यादा से ज्यादा खजाना लूट लेना चाहती है। भ्रष्टाचार में गले तक डूबी इस सरकार को अब किसी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो बस अब एक ही मकसद है, जितना हो सके माल समेट। सीएजी ने अपनी नई रिपोर्ट में एक बार फिर मोदी सरकार के घोटाले को पकड़ लिया है। रिपोर्ट में पता चला है कि मोदी सरकार ने जनता के अरबों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। करोड़ों रुपयों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के खातों में भारी गड़बड़ है। ये गड़बड़ी लंबे समय से है और इसे दुरुस्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में जो गड़बड़ियां बताई गई हैं, उसे और आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खातों से पैसे निकाले गए, लेकिन ये पैसा कहां और किस लिए इस्तेमाल किया गया, मोदी सरकार ने ये बताने से साफ मना कर दिया है। जितना कर्ज मोदी सरकार ने विदेश से लिया है, उसे 2,19,000 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया। बाकी पैसा कहां गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेवी और उपकर से जुटाए गए पैसों का भी कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में सीएजी को अंदेशा है कि ये पैसा मोदी सरकार ने किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, यानी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई है, इसका कुछ अता पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, जिससे सरकारी खजाने के ब्याज का भारी नुकसान हुआ है। टेलीकॉम विभाग में भी गड़बड़ी मिली है। यहाँ करीब 2,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम झोल नजर आ रहा है। हालात देख रहे हैं आप। जो कहते थे ना खाऊंगा न खाने दूंगा, आज आलम यह है कि खुला खाओ टब में नहाओ जैसा। इससे पहले भी सीएजी ने मोदी काल में हुए कई बड़े घोटालों का खुलासा किया था, जिसमें 18 करोड़ की सड़क,
250 करोड़ में बनती है। मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज करा रही थी। भगवान की नगरी में डेवलपमेंट के नाम पर 19 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। वृद्ध, विधवा, विकलांग को मिलने वाले पेंशन का पैसा भी मोदी सरकार डकार गई। भारतमाला घोटाला, टोल घोटाला और HAL घोटाला, जिनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है वो लाल किले पर चढ़कर राष्ट्रवाद की कस्में खाते हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी इनकी रगों में है और ये देश की आंखों में धूल झोंकते हैं। अब जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो देखा आपने ये रिपोर्ट कितनी सच से करीब है और ये रिपोर्ट CAG के हवाले से। अब क्या मोदी सरकार ये कहेगी, क्या PM ये कहेंगे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? बाकी मैं बात नहीं कर रहा हूं अडानी की, कि जिनके न जाने कितने लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए गए, कितने बड़े बड़े घोटाले अभी कहां हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन CAG की इस रिपोर्ट से आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार कितनी घोटालेबाज है और इसके बावजूद इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला क्यों हो गया और इसका जवाब कौन देगा? क्या मोदी सरकार इस पर कोई जवाब देगी? क्या इस पर कोई जवाब देगी? हालांकि आपको याद होगा कि RSS ने अपने द ऑर्गेनाइजर में यह बात साफ साफ लिखी है कि जितना घोटाले का दफा हम लोग कर रहे हैं, खास तौर से कर्नाटक के हवाले से कही थी, उतना हमें नहीं करना चाहिए। यानी घोटाले जो है उसको नकेल लगानी पड़ेगी। लेकिन क्या RSS में इतनी ताकत है कि मोदी सरकार के इस घोटाले पर कोई बात करे, कोई बयान जारी करे? ऐसा तो नहीं लगता है। बहरहाल ये बहुत बड़ा घोटाला है और न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा था उसको हवा में उड़ा दिया गया है और असलियत जो है सरकार की उस सामने आ गई। क्या अपडेट होगा इस पर हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।